वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सब वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि काशी में बैठ के और पुरुषोत्तम मास में और पुरुषोत्तम योग, बड़ा विशेष संयोग है ये। काशी में सावन मास के पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग का पठन बहुत विशेष है। तो हम तो आज संक्षिप्त में लेंगे, हो सके तो आज आप ट्रेन में बैठ के या कभी भी फुर्सत मिले तो एक बार 15वें अध्याय को अवश्य जो है पढ़ लें। पूरा हिंदी में पढ़ लें, संस्कृत में पढ़ लें। वैसे ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने 7वें अध्याय से जो बात शुरू की, समग्रता की, जो समग्र विज्ञान बताया भगवान ने, ज्ञान विज्ञान बताया, राज विद्या राजगुह्य बताई, भक्ति योग बताया, फिर सगुण निर्गुण बताया, वो जो एक विशेष प्रकरण है ये 15वें अध्याय पे पूरा हो जाता है। और कई विद्वान गीता की समाप्ति मानते हैं इस अध्याय के बाद। इसमें आया भी है अंत में, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तमया न गया, इति शब्द आ गया, क्योंकि वो जो चीज़ चल रही थी, जो गीता की सर्वोच्च चीज़ है, वो यहाँ पूर्ण हो जाती है। 16 और 17 को गीता का परिशिष्ट माना जाता है। 16 में दैव और आसुरी संपदा बताई, 17 में श्रद्धा के बारे में बताया 3 गुणों के आधार पे। 18वां अध्याय विशेष है क्योंकि 18वें अध्याय में भगवान ने पूरी गीता को दोबारा से कहा है और जो गीता में नहीं कहा वो भी कुछ कहा है, इसलिए वो एक विशेष है। बाकी यहाँ पे ये बात पूरी हो जाती है। क्या ज़रूरत है पुरुषोत्तम योग बताने की? और इस अध्याय का नाम भगवान ने खुद के नाम पे रखा है, व्यास जी महाराज ने। तो इस अध्याय की बहुत सारी विशेषताएं हैं। एक तो इसका नाम भगवान के नाम पे है, तो ये अपने आप में विलक्षण हो ही गया। दूसरा, इस अध्याय को भगवान ने शास्त्र की संज्ञा दे दी खुद ने। गीता अपने आप में शास्त्र है, लेकिन इस मात्र 20 श्लोक के अध्याय को भी भगवान ने शास्त्र की संज्ञा दे दी। यानी हमको शास्त्र यदि जानने हैं कि शास्त्र क्या है, तो इस एक अध्याय से भी समस्त शास्त्र प्रकट हो जाएंगे। इस अध्याय का जो पहला श्लोक है वो तो इतना विलक्षण है कि उस एक श्लोक को जानने वाले को भगवान वेदवित कह देते हैं। वेदवित मतलब जो संपूर्ण वेदों को जानने। अब बोलिए आप, कैसी विलक्षण बात है। हम में से शायद ही कोई होगा जिसने चारों वेद पढ़े हों। कोई नहीं होगा। मैं हर सेमिनार में पूछता हूँ, जिसने पढ़े हों, समझे नहीं हों। समझना बस की बात नहीं है, पढ़े हों, पढ़े रट्टाफिकेशन टाइप तो वो भी हाथ उठता नहीं है। मैं भी हाथ नहीं उठा सकता क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़े। तो वेदों को पढ़ना, वेदों को समझना और वेदों को समझ के वेदों का जो तात्पर्य है, लक्ष्यार्थ, उस पे पहुंचना तो अति मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि वेद लक्षणात्मक शैली में लिखे गए हैं। लक्षणात्मक मतलब कहते तो कुछ और हैं और उद्देश्य कुछ और होता है। स्वामी जी कहते हैं जैसे हमको बेटे को कुनैन की गोली खिलानी है, बुखार हो रहा है बच्चे को, तो कुनैन की गोली खिला रहे हैं, लेकिन कुनैन की गोली कहीं दिख नहीं रही है, उसको बर्फ़ी में डाल के खिला रहे हैं। तो देखने वाले को क्या नज़र आ रहा है? बर्फ़ी। बर्फ़ी के बारे में बेटा खा ले, ये है मिठाई, कुनैन का कहीं नाम नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं? तो वेद में जो मंत्र हैं, जो अर्थ हैं, जो नाम आ रहा है, जिसकी चर्चा हो रही है, लक्ष्य तो वो है जिसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। तो बताओ कैसे पकड़ में आएगी बात? बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इस एक श्लोक को समझें तो भगवान के खुद के वचन है, वो कह देते हैं कि आप वेदवित हो जाते हो। वेदवित मतलब संपूर्ण वेदों को जानने वाले। यदि इस एक श्लोक को ठीक से हम श्रवण कर पाए तो जरूरत क्या पड़ी इस एक श्लोक को, पहले ही श्लोक को कहने की और इस पूरे अध्याय को? अभी अभी अर्जुन ने गुणातीत होने का उपाय पूछा भगवान से। हालांकि भगवान ने 13.19 में, 14.19 में और 20 में बता दिया गुणातीत होने का उपाय, जैसा ही खन्ना साहब ने कहा। लेकिन शायद अर्जुन का मन भरा नहीं, क्योंकि वो ज्ञान मार्ग का साधन है और ज्ञान पंथ कृपाण के धारा। ज्ञान के लिए वैराग्य और संयम चाहिए, जो कि हमारे जीवन में दूर दूर तक दिखता नहीं है।
तो अर्जुन ने शायद कोई सरल रास्ता पूछा, तो जब दोबारा प्रश्न पूछा 14.21 में कि गुणातीत होने के उपाय, लक्षण वो सब बताएं, तो भगवान ने उपाय बताया। क्या बताया? माम चयो अव्यभिचारेण, ये 26वां श्लोक, कि यदि तू मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति योग से मेरा सेवन करे तो तू सारे गुणों से पार होके गुणातीत हो जाएगा। कोई ज्ञान मार्ग की बात नहीं है। से गुणान समतीत्यतान, अपने आप क्या करे? माम शब्द बोला भगवान ने गीता में। ये माम शब्द बहुत विशेष है, ऐसा कहीं किसी शास्त्र में नहीं है, वेदों में भी नहीं है, उपनिषदों में भी नहीं है। माम का मतलब है श्री कृष्ण बिल्कुल ठोक के कह रहे हैं एकदम से, मेरी जो मैं खड़ा हूँ सामने। ये सगुण साकार का पूरी तरह से स्थापना है, कोई इसमें संशय नहीं करना चाहिए यदि थोड़ी बहुत भी कोई लॉजिक रखता है तो। माम चयो व्यभिचारण, किसी भगवान की नहीं, किसी ईश्वर की नहीं। और यदि वो ईश्वर भी है, भगवान कहेंगे भी अर्जुन को, वो ईश्वर भी है तो वो मैं ही हूँ, तू जाके देख उस ईश्वर की शरण में, तुझे वहाँ भी मैं ही मिलूंगा। तो यहाँ बता रहे भगवान माम चयो अव्यभिचारेण। तो ये अव्यभिचारिणी भक्ति कैसे हो, इसके लिए भगवान ने पुरुषोत्तम योग कहा है। क्योंकि संसार में जब हम रहते हैं तो हमारे अव्यभिचारिणी भक्ति होना संभव नहीं होता। सत्संग में आते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, तीर्थ में होते हैं, अच्छे भाव होते हैं तो भगवान के भाव जगते हैं। लेकिन संसार में जब और जगह मंडराते हैं, व्यवहार करते हैं तो अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं रहती। तो भगवान इसके लिए क्या कर रहे हैं? इस अध्याय में 5 श्लोकों में तो बता रहे हैं संसार का स्वरूप क्या है, संसार क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है कि हम संसार को समझें, संसार क्या है। फिर भगवान बताते हैं कि हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है। संसार का स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, और हम अटैच कैसे होते हैं दोनों के। 5 श्लोकों में ये बताया, 15 हो गए। फिर भगवान ने बताया मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ। ये 4 चीज़ें भगवान ने बताई 5-5 श्लोकों में। इसीलिए इस अध्याय को शास्त्र कहा, गुह्यतमम कहा। 5-5 श्लोकों में 4 चीज़ें, और इन 4 चीज़ों का ही तो वर्णन है पूरी गीता में। 4 चीज़ों का ही तो वर्णन वेद में, 4 चीज़ों का ही वर्णन तो उपनिषद में, किसी भी शास्त्र में 4 चीज़ों का ही वर्णन होता है। तो आइए 5 श्लोकों में से पहला श्लोक, सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक, हम इसको देखते हैं, इसी को ठीक से समझेंगे। ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊपर की ओर मूल वाले, नीचे की ओर शाखा वाले इस संसार रूप पीपल के पेड़ को जो अव्यय कहा जाता है, जिसके वेद पत्ते हैं, ऐसा जो जानता है इसको, जिसकी जड़ तो है ऊपर और ये है नीचे और अव्यय कहा जाता है, ऐसा जो जानता है, भगवान कह रहे हैं वो संपूर्ण वेदों को जानने वाला। पहली बात, इस संसार वृक्ष की जड़ कहाँ है? ऊपर की ओर है। ऊपर कौन बैठे हैं? कृष्ण भगवान। यानी ये संसार वृक्ष जो पैदा हुआ है, इसके जो ओरिजिनेटर हैं वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। उन्हीं में मिलेगा, उन्हीं से पैदा हुआ है। तो वृक्ष का उदाहरण दिया यहाँ। तो वृक्ष में सबसे महत्वपूर्ण जड़ होती है, जड़। आप देखते हैं हिमाचल साइड में या ठंडे एरिया में बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, है ना। जितना लंबा पेड़ होगा, कहते हैं उसको लंबा उतना होने के लिए उसकी जड़ भी उतनी गहरी होनी चाहिए, तभी वो जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। तो जड़ अव्यक्त होती है, दिखती नहीं है, लेकिन पेड़ का आधार वही है, पेड़ का पोषण वहीं से होता है, पेड़ का सब कुछ सिस्टम जड़ पे डिपेंड है। इसका मतलब इस संसार में जो आधार है, जो केंद्र है, जो मूल है, वो कौन है? कृष्ण है। दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। जड़ भी नहीं दिख रही है, पेड़ ही पेड़ दिख रहा है, फिर भी हम जड़ का पोषण करते हैं। हम पानी देना होता है पेड़ को तो कहाँ देते हैं? जड़ में देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमें पता है यहाँ पानी देने से पूरा पेड़ हरा भरा। तो अब हमें मान लो पितृ ऋण चुकाना है, देव ऋण चुकाना है, ऋषि ऋण चुकाना है, और भी करना है, समाज सेवा भी करनी है, जो भी कुछ करना है, तो हम यदि जड़ की सेवा कर दें, कृष्ण की सेवा कर दें, कृष्ण की आज्ञा पालन कर दें, तो बोलो सारे समाज की सेवा होगी या नहीं होगी?
संसार की सेवा होगी और संसार में पति पत्नी माता पिता सब आ गए, भाई बहन सब आ गए। इसका मतलब है संसार का सुख यदि खोजना है, संसार का सुख भी तब मिलेगा जब हम कृष्ण का सुख देखेंगे। बिना कृष्ण के सुख के संसार का सुख कभी नहीं मिलेगा। बिना कृष्ण के ये पेड़ ऐसा है संसार का, जैसे कि आप देखते हो तालाब के किनारे कई बार किनारे पे पेड़ लगे रहते हैं तो वो पानी में उल्टे दिखते हैं, और उस पेड़ में कोई मणि हो तो वो पानी में मणि दिख रही है, चमक रही है, कोई हीरा चमक रहा है। अब हमें वो पेड़ नहीं दिख रहे, हमको प्रतिबिंब दिख रहा है, तो हम उसमें छलांग लगाएं बार बार। हम कितनी भी छलांग लगा लें लेकिन उस मणि को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इससे ही ये संसार में हम कितना ही उद्यम कर लें, कितनी स्किल लगा लें, कितनी बुद्धि लगा लें, कितनी प्लानिंग कर लें, हम इस संसार से सुख नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि इसकी जड़ का पोषण। पहले जो राजा हुआ करते थे उनका काम ही यही था कि वो लोगों को भगवान में लगाते थे। रोटी पानी का तो इंतजाम करते थे, लॉ एंड ऑर्डर का तो इंतजाम करते थे, लेकिन भगवान में लगाते थे। तो ये मूल बात है। दूसरा, अभी बीच में चाय होती, कुछ खाया पिया भी था आप लोगों ने? कुछ था खाने पीने को? बिस्किट ही थे बस, या कोई और बढ़िया चीज़ थी? तो चेहरे पे तो ऐसा लग रहा है आप कोई भारी भरकम चीज़ खा के बैठे हो। प्राहुरव्ययम, अव्यय कहा जाता है, ये है नहीं। संसार मुट्ठी की रेत है, ऐसा लगता है कि हाथ में है लेकिन वास्तव में पकड़ में। केले के पत्ते की भी उपमा दी, केले के तने की। केले का तना होता है, खूब मोटा दिखता है, लेकिन अंदर उसको निकालते जाओ तो अंदर मिलेगा कुछ नहीं। ऐसा है संसार। इसमें यदि काम की चीज़ है तो यही कि इस संसार से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। संसार कह लो, शरीर कह लो, स्वामी जी कहते हैं शरीर मल मूत्र का भांड है। गंगा जल पिला लो, भगवान का प्रसाद खवा लो और मल मूत्र बना लो। बढ़िया से बढ़िया चीज़ इसको खवा लो शरीर को, जिस पे हम गुमान करते हैं, और बदले में मलमूत्र बना लो। फैक्ट्री है ये मलमूत्र की। इसको कितना ही सफाई कर लो, दुर्गंध, गंदगी, कीटाणु, जीवाणु जो भी हैं वो सब चलते। इस सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन फिर भी इसको दुर्लभ कहा, ऐसी चीज़ को भी। क्यों? इसका एक उपयोग है, क्या? इससे भगवत प्राप्ति। संसार का भी यही उपयोग है। संसार क्यों बनाया भगवान ने? संसार भगवान इसलिए बनाते हैं जिससे जो बद्ध जीव हैं वो यहाँ आए, कुछ अपनी कामनाओं को शांत करें, और कामनाओं के बाद जो असली काम है उसकी तरफ उन्मुख हो जाएं। तो संसार भगवत प्राप्ति की सीढ़ी है। जो ऐसा जान लेगा, बाकी इसकी जो चमक दमक है उसमें नहीं फंसेगा। छंदांसी यश परणानी, वेदों में जो सकाम कर्म कांड का वर्णन है, स्वर्ग नरक फलाना सुखों का वर्णन है बहुत सारे, उसमें ना फंस के इसके केंद्र पर, इसकी जड़ पर जो निगाह रखेगा, सब कुछ करते हुए भी जिस पे कृष्ण पे जिसके केंद्र में है, भगवान कहते हैं जो ऐसा समझ जाएगा संसार को, वास्तव में वो संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। नारद जी एक बार जाते हैं, कृष्ण के तो 16,108 रानियां हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, आपको क्या लगता है, 16,108 महलों में जाते हैं तो कृष्ण के 16,108 रूप देखते हैं। क्या कर रहे हैं? कहीं संध्या वदन कर रहे हैं, कहीं गायत्री कर रहे हैं, कहीं कुश्ती लड़ रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं पत्नियों के साथ प्रयास कर रहे हैं, कहीं नृत्य कर रहे हैं। यानी जिंदगी के जितने भी कलर हैं वो सारे जी रहे हो, लेकिन वो जीते हुए भी 16,108 रानियों के साथ रहते हुए भी वहाँ नहीं है। बस इस संसार में रहने की यही कला है। यदि इसको हमने अपना मान लिया, चिपका लिया, तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। यही मूल बात है। एक केंद्र में अनन्यता का भाव रख के एक भगवान को रखें। एक राजा था, वो गया लड़ाई लड़ने, तो बहुत सारे देशों में गया, कई सारे देश जीते उसने। तो लास्ट में जब आने लगा तो उसने पत्र घुड़सवार भेजे। तो उसकी रानियां थी, उनसे पूछा भाई तुमको किसी देश की कोई चीज़ पसंद हो तो हमें बता दो, घुड़सवार वापस आ जाएगा, मैसेज लेके हम ले आएंगे, इतने सारे देशों से आ रहे हैं घूमते हुए। तो सब ने अपनी अपनी चीज़ें लिख दी, कहीं कालीन, किसी को साड़ी, किसी को क्या।
उसकी जो छोटी छोटी रानी थी उसने एक पर्ची पर बस 1 लिख के दे दिया, 1 का अंक, और पर्ची बंद कर दी। तो राजा अपने कैंप में जब था तो उसने बहुत दिमाग लगाया कि यार ये छोटी रानी ने क्या जो है मांगा है, समझ नहीं आ रहा है मेरे, ये 1 का मतलब क्या 1 का। तो एक मंत्री उसका बड़ा विश्वस्त था, अंतरंग मंत्री था, उसको उसने बुलाया, यार ये सबने जो चीज़ें भेजी हैं वो मैंने ले ली हैं, ये 1 छोटी रानी ने 1 भेजा है। तो उस मंत्री ने कहा, राजा ये छोटी रानी सिर्फ आपको चाहती है, इस 1 का मतलब उसके जीवन के केंद्र में आप बैठे हो। तो राजा एकदम से प्रसन्न हो गया। बस जैसे ही हम भगवान को अपने जीवन के केंद्र में बैठाएंगे बात बन जाएगी। अब भगवान हमारा स्वरूप बता रहे हैं, हम कौन हैं। अभी तक हम अपने आप को कुछ भी मानते आए हों, भगवान जो घोषणा कर रहे हैं उसको हमको मान लेना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, खुद क्या कह रहे हैं, ममे वांसो जीवलोके जीवभूता सनातना मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मम एव अंशो जीव, ये जीव जो जीव लोके, ये भूत बना हुआ है, जीव भूत बन गया है, लेकिन वास्तव में तो ये मेरा ही अंश है। क्या बात है, हम भगवान के ही अंश हैं। भगवान कह रहे हैं इस बात को, हम कहें तो अलग बात है, यदि भगवान ना कहें, स्वामी जी कहें, हम रात दिन चिल्लाते रहें यहाँ से, हम भगवान तेरे तेरे तेरे, हे नाथ हम आपको भूले नहीं, हम आपके, और भगवान कह रहे तू मेरा नहीं है, तो बोलो हमारे चिल्लाने का कोई मतलब है? क्या मतलब है? लेकिन भगवान कह रहे हैं, यानी 99.99% काम तो भगवान ने कर दिया, बस हमारी एक्सेप्टेंस चाहिए। है तो हम भगवान के, माने तो और ना माने तो, है तो भगवान के ही, हमारे बस में नहीं है कि हम भगवान के ना हों, बस में ही नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं तू केवल मेरा ही है, और ये जन्म हमें मिला ही भगवान की तरफ चलने के लिए। इस मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो यही है कि हम इसका असली लक्ष्य भगवत प्राप्ति कर लें। स्वामी जी कहते हैं जिन महत्वपूर्ण कामों में हम उलझे हुए हैं अभी, वो सब काम हमारे ना रहने पर भी हो जाएंगे। मकान बन जाएगा, बिजनेस चल जाएगा, जितने भी इम्पोर्टेंट काम है सब हो जाएंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि शायद आप वहाँ से हट जाओ पर्दे से तो और अच्छे तरीके से हो। कई बार सबसे बड़ी समस्या हम खुद ही होते हैं, है ना। कई बार होते हैं ना घर में ऐसे आइटम, उनसे ये कहा जाता है कि भाई साहब हम शादी ब्याह का सब इंतजाम कर लेंगे, जरा आप थोड़ा टहलाया करो, बाहर रहो आप थोड़ा सा, है ना, हम सब कर लेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप ज़रा यहाँ से पधारो। तो हो सकता है हमारे जाने के बाद काम और अच्छे से चले, ये संसार बहुत बढ़िया से चले, ये व्यवस्था। लेकिन भगवत प्राप्ति वाला काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं हमारे लिए। जैसे कि अभी हम सबकी निगाह जो है लंच पे है और खटर पटर चालू भी हो गई है, तो अब ये लंच वाला जो काम है ये हम ही करेंगे या किसी और से कह देंगे कि ऐसा करो, थक गए यार बैठे बैठे, ऐसा करो आप हो जाओ हमारी जगह। किसी के मन में है दूसरे को भेजने की, है? कोई प्रॉक्सी नहीं भेज रहा, अरे खुद ही जाएंगे। तो बस ऐसे ही भगवत प्राप्ति है भाई। यदि दूसरे कर सकते होते तो भगवान खुद आ गए अवतार लेके, गुरु आ गए, संत आ गए, वो कर ही जाते हमारे लिए। तो हमको, हम अंश हैं तो हमारी दौड़ कहाँ होगी, अल्टीमेटली अंशी की ओर होगी। जल कहीं भी हो कहाँ दौड़ेगा, अल्टीमेटली समुद्र की तरफ जाएगा। सूर्य अग्नि कहीं भी होगी कहाँ जाएगी, सूर्य की ओर जाएगी। हम भगवान के अंश हैं। येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्, हमें भगवान की तरफ चलेंगे तभी जीवन में सुख आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। भगवान ने ऐसा कहा। अब भगवान ने कुछ विभूतियाँ बताई, और विभूतियों का मतलब भगवान ने इतना ही बताया, अर्जुन मैं ही मैं हूँ सब जगह, है ना, सब जगह मैं हूँ। वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ, हमारी बात हो गई है। हृदय में भी मैं ही हूँ, अंदर स्मृति सब मेरे से होते हैं। वेदों को जानने वाला, वेदों में जो तत्व है जिसको जाना जाता है वो सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा भगवान ने कह दिया। अब अंतिम बात भगवान कह रहे हैं, एक तो पुरुषोत्तम नाम की सिद्धि कर रहे हैं भगवान कि पुरुषोत्तम का मतलब क्या है। अब तक भगवान ने भेद बताया
जड़ चेतन का, परा अपरा का, पुरुष प्रकृति का अलग अलग बताया। यहाँ भगवान ने दोनों को पुरुष कह दिया, है ना। क्या कह दिया? क्षर और अक्षर, इन दोनों को पुरुष कह दिया भगवान ने, है ना। और खुद को क्या कह दिया? पुरुषोत्तम कह दिया। भगवान कह रहे हैं जो क्षर है यानी जो नाशवान है, उससे तो मैं बहुत अलग हूँ, बहुत दूर हूँ, अतीत हूँ। और अक्षर से मैं उत्तम हूँ, यानी जीव से, यानी हमसे वो कैसे हैं? उत्तम है। और मेरा नाम क्या है? पुरुषोत्तम है। क्षर से अतीत है, इसका क्या मतलब है? देखो, हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हैं तो शरीर ही, लेकिन उनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते शरीर के रूप में, उनसे हमारा सिस्टम बड़ा अलग है। जैसे कि हमारा मल है, नाखून है, इनसे जो हमारा चेतन स्वभाव है उसका मेल खाता है क्या? बिल्कुल नहीं खाता है। तो उनसे हम बहुत दूर हैं, है तो शरीर का ही हिस्सा, लेकिन दूर बहुत है उनसे। यस्माक्षरमतीतो हम, और अक्षरात, और बाकी जो हमारे अंग हैं, हमारा विवेक है, बुद्धि है, मन है, तो भगवान कह रहे हैं इनसे भी मैं उत्तम हूँ, यानी जीवात्मा से मैं उत्तम हूँ। तो मेरा नाम क्या है? पुरुषोत्तम है। भगवान कहते हैं जो क्षर और अक्षर सब में मुझे इस तरह पुरुषोत्तम जान जाए, वो क्या है उसकी पहचान? ये 19वां श्लोक बहुत प्यारा है, इसको थोड़ा समझेंगे। यो मामेव वस्म सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भाव। जो मुझे ऐसे पुरुषोत्तम जान जाए, ऐसे जैसे भगवान ने बताया शुरू से लेके अब तक, तो भगवान कहते हैं वो सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारता, हर तरीके से, हर भाव में वो मेरा ही भजन करेगा। भीष्म जी ने जब भगवान पे बाण चलाए तो क्या लगता है, कुछ कम नुकीले बाण चलाए? भीष्म जी के बाणों से छलनी हो गए भगवान। यहाँ से खून आ गया, मुकुट फट गया, ये बाजूबंद कट गया भगवान का, एक दो बाण यहाँ से चले गए, छलनी हो गए भगवान। तभी तो गुस्सा आया भगवान को। और अर्जुन जो है यूँ कर रहा है, टिक 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 हमारे बीच पिता में, और वो जो है पूजा कर रहे हैं। तो भीष्म ने बोला है ना, निश्चित सिखे विषय हिता, अरे मेरे तीखे बाणों से जिनका मर्म स्थल छिन गया और खून की लहरें आ गई, उन भगवान को मेरा नमस्कार है। यानी भीष्म ने अपने बाणों से भगवान को छलनी करके भी भगवान की स्तुति की है। और भगवान ने स्तुति मानी है या कुछ और माना है? स्तुति ही मानी है भगवान ने। तो जो इस तत्व को जान जाएगा, भगवान कह रहे हैं सर्वविद सर्वभावेन, हर तरीके से जो भी क्रिया, जो भी भाव, जो भी चिंतन है, सब में भगवान है। आज मैं एक अलग बात बोलूं, विषय चिंतन भी भगवान है। यदि हमें ऐसा लगे तो ऐसा लगे कि नहीं विषय चिंतन तो बहुत खराब है, ये बहुत ऊंची बात है, साधकों के लिए सही नहीं है। लेकिन विषय में भी मन, बुद्धि, इंद्रियां और विषय भोग बन के भी भगवान ही आए हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन चूंकि हम उसमें भगवान नहीं देख पाते, हमारा पतन हो जाता है। इसलिए हमको सलाह दी जाती है कि हमको इन चीज़ों से दूर रहना है। ये ऐसा ही है। सिद्ध को कोई समस्या नहीं है, सिद्ध को कोई भरत जी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन भरत जी दूर रहते हैं फिर भी। ये ऐसा ही है कि जैसे मटके को जब तैयार किया जाता है तो उसमें उसको पानी से, कच्चे मटके को पानी से, और बाद में एक ही काम करते हैं उसके साथ, पानी ही तो भरते हैं उसमें। और उस समय यदि पानी भर दें तो जब तक ये भाव नहीं हो तब तक विधि निषेध लागू है हम पर। लेकिन ये भाव होने के बाद भगवान कह रहे हैं हर क्रिया में मेरा ही भजन होगा। शिव मानस पूजा में बड़ा अच्छा भाव है, थोड़ा सा ले लेते हैं जिससे कि समझ में आए। आत्मा त्वं गिरजामति सचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिता संचार पदयो प्रदिक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्दत् कर्म करोमि तद्वखिलं शंभो तव आराधनम। भगवान शंकर की पूजा हो रही है। कैसे हो रही है? वो कह रहे हैं आत्मा त्वम गिरजामति, हे प्रभु
आप ही तो बैठे हैं आत्मा रूप में, और ये बुद्धि माता पार्वती है जो आपको चाहती है। कौन सी बुद्धि? जो आपकी प्राप्ति चाहती है, वो माता पार्वती है। और आत्मा तुम गिरिजामती सहचरा प्राणा, और ये तुम्हारे भूत प्रेत जो हैं, ये हमारे प्राण हैं। 10 प्राण, प्राण अपान उदान व्यान, ये सारे शरीरम गृहम, और ये शरीर भगवान का मंदिर है। तो शरीर मंदिर है, तो इसमें जो भोग लग रहा है, किसका भोग लग रहा है? अरे विषय भोग लग रहा है। आंखों को क्या चाहिए? रूप। खाने को ये चाहिए। तो जितने भी विषय भोग आ रहे हैं इंद्रियों को, मन को, वो भगवान की क्या हो रही है? पूजा हो रही है। सिद्ध की तो पूजा ही हो रही है। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिता। और समाधि कैसी है आपकी? वो कहते हैं हम जब सोते हैं तो सोते नहीं है, हम समाधि में चले जाते हैं, तब भी भगवान का ही भजन हो रहा है। निद्रा समाधि हो रही है। और संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, चल नहीं रहे हम, हर जगह कण कण में भगवान है, इसलिए हम चल नहीं रहे, हम तो भगवान की क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। स्त्रोत्राणी सर्वाग्रो, हम कुछ बोल ही नहीं रहे, हम तो जो बोल रहे हैं, क्योंकि शब्द में ब्रह्म है, उसके अलावा कोई शब्द प्रकट ही नहीं हो सकता, इसलिए हम जो भी बोल रहे हैं वो भगवान की स्तुति हो रही है। यद्यत कर्म करोमि तद्वखिलम शंभो तव आराधना, इसलिए हम जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान का ही कर्म कर रहे हैं। इस भाव को हमारे जीवन में उतरे, इसके लिए हमको भगवान का काम करना पड़ेगा। बिना भगवान का काम करे ना तो गीता जो है फलीभूत होगी हमारे जीवन में। जैसे आपको ध्यान हो, कथा कीर्तन में पहले माताएं बहनें आज भी जाती हैं तो कथा सुनती हैं तो कुछ न कुछ देती हैं वहाँ पे, चाहे भले 10 ही रुपये दें, चाहे 1 ही रुपये दें, और नहीं तो चाहे 4 केले ही ले जाएँ, है ना। ये माता बहनों का होता है। कहाँ से चली परंपरा? ये गलत नहीं है, ये सही है। यज्ञ, उस कथा श्रवण को यज्ञ बनाने के लिए, उसको फलीभूत करने के लिए ये जरूरी है। क्यों? बिना कुछ त्याग किए वो यज्ञ बनेगा नहीं। वो प्रतीकात्मक रूप में, हालांकि उससे नहीं बनेगा, लेकिन प्रतीक है कि कुछ ना कुछ त्यागना है। मतलब जैसे पहले तीर्थों में आते थे तो कुछ न कुछ चीज़ त्याग के जाते थे। जैसे काशी आए तो लोग जो है इस बात को सुनते तो कहते हैं हम कौन सी सब्जी नहीं खाते कि बैंगन नहीं खाते, बैंगन त्याग दिया भगवान सबके लिए, हटाओ। ऐसे नहीं चलेगा काम, है ना। तो भगवान ने इसको अति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्त मया नगा, हम भगवान का काम अवश्य करें। जैसा कि महावीर जी ने बताया, हमारा असली जो उद्देश्य है वो भगवत गीता पढ़ाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पढ़ाए तो वो जो पहले खुद पढ़े। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो कि 105 साल तक धराधाम पे रहे शरीर से, उसके बाद तो और ज़बरदस्त तरीके से रह रहे हैं वो इसी धराधाम पे, व्यापक रूप से रह रहे हैं। ज़्यादा अनुभूति हो रही है हमें तो। लेकिन जब तक शरीर से रहे तब तक वो अहरनिश गीता पर बोले। ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा, चाहे भले घोर बारिश हो रही हो, कि वो गीता पे ना बोलें, क्योंकि उनका एक नियम था, यदि वो गीता पे ना बोले, उन्होंने मतलब वाकदान नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, तो वो अन्न दान नहीं लेंगे, अन्न ग्रहण नहीं करते थे, वो जल भी ग्रहण नहीं करते थे। यदि ऐसा हो गया किसी दिन कि गीता पे ना बोल पाए, यात्रा में रहे, तो वो अन्न ग्रहण नहीं करते थे। वो स्वामी जी जो अहरनिश बोले, उनका ये भाव था, जाते जाते उन्होंने कई बार कही ये बात कि भाई हमने साधक संजीवनी तो लिख दी और सब लोग इसका बड़ा आदर करते हैं, 30-40 साल हो गए, बहुत लोगों को आनंद आ रहा है, लेकिन अभी भी हमारा मन में संतुष्टि नहीं है। हम जब श्लोकों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इस श्लोक में ये इतने इम्पोर्टेंट भाव तो रह ही गए, कुछ और लिख दें, एक साधक संजीवनी और लिख दें इतनी मोटी, बोलो। और कई बार तो वो ऐसा कहते थे कि इस श्लोक में जो मुख्य भाव था, इतनी इंपॉर्टेंट बात थी, वो तो रह ही गई हमसे। इसलिए स्वामी जी ने साधक संजीवनी के बाद एक अंतिम किताब और लिखी, गीता प्रबोधिनी। गीता प्रबोधिनी में स्वामी जी ने वो बात लिखी है जो कि साधक संजीवनी में भी नहीं है। अब बताओ, ऐसे स्वामी जी जो चलती फिरती गीता की मूर्ति थे। एक बार नागौर में आया, पता नहीं कहाँ संतों का सम्मेलन हुआ, तो एक ऐसी आ गया नास्तिक या गुंडा टाइप आदमी, उसने कहा कुछ नहीं, गेरुए वस्त्र धारण करके निकम्मो, धरती के बोझो, काम धाम कुछ करती नहीं हो, सत्संग बस फालतू भगवान का गुणगान, तुमने पटिया साफ कर दिया हमारे देश का, भारत को डुबो दिया तुमने।
इन धार्मिक लोगों ने, क्योंकि धार्मिक लोगों में आडंबर तो होता ही है बहुत। तो ऐसे वो बड़बड़ा रहा था मंच पे बुरी तरह से, और हिम्मत नहीं किसी की, इतने लोग बैठे थे। तो किसी ने उसके कान में कहा कि मंच पे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज विराजमान हैं। जैसे ही उसको कहा, हाथ जोड़ के उतर के और चला गया। इसका मतलब वो दुष्ट भी ये मानता होगा कि संत की परिभाषा क्या है, संत होते क्या हैं। उसको भी पता होगा कि संत वास्तव में हैं। तो ऐसे स्वामी जी महाराज ने हमें इस गीता के बारे में बोला है। तो हम पढ़ना लिखना तो ठीक है चालू रखें, लेकिन पढ़ने लिखने से पहले भगवान का काम करें, प्रचार करें, है ना, अपनी क्षमता से करें। और ये मन बड़ा बदमाश है, ये सत्संग में थोड़ा सा सुधरता है। सठ सुधरे ही सत्संगति पाई, है ना। सठ कौन है यहाँ? ये मन है सठ, है ना। हम तो भगवान के अंश हैं, हम तो सठ है ही नहीं। हमारे लिए नहीं कहा जा रहा है भाई, मुस्कुराओ आराम से। सठ कौन है? अरे मन है, हम तो भगवान के अंश हैं। मन ने तो गड़बड़ की है सारी, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो चक्कर में आ गए इसके में। हम तो जैसे पहले थे प्योर हार्टेड, ऐसे ही अब है, फैक्ट है ये। अरे भगवान के अंश में कहाँ से काम क्रोध आ जाएगा? ये तो हमने मन से थोड़ा सा संबंध जोड़ लिया। तो गलत जगह संबंध जोड़ेंगे तो बताओ फिर गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? होगी। तो भगवान का काम करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपनी क्षमता के अनुसार करें, और आपकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होने वाली। आप संकल्प कर दें बस कि हम इतना प्रचार करेंगे, बस इतना ही हम चाहते हैं आपसे। आप बोल दें अपने मुंह से, और एक काशी में बोलते हैं भगवान शंकर सुन रहे हैं, है ना, तो बोल दें आप, बस नाम बता दें, सेमिनार कैसी लगी ये भी बता दें, 10 सेकंड में बता दें। लेकिन संकल्प क्या करेंगे ये बता दें, अपनी इच्छा से बता दें। 190 लोग हैं, इसलिए हर एक से तो संभव नहीं होगा। कुछ लोग जो चाहते हैं कि हमें बताना चाहिए, शर्म नहीं करें, बता दें, घर नहीं ले जाएं बात को, है ना। मेरा बस हाथ जोड़ के निवेदन यही है। बताइए किशन जी, भगवान का नाम है, आपसे शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया। मैंने